अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। अभी बहुत सी शख्सियतों हस्तियों के जो उनका रिटायरमेंट एज है वो काफ़ी दूर है, इतनी ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन अभी से मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कुछ ख़बरें कह लीजिए या अफवाहें कह लीजिए गर्दिश में है। और अभी से वो बातचीत शुरू हो जाती है ना, पहले एक माहौल बनना शुरू हो जाता है। एक हस्ती तो ऐसे हैं कि जिनकी एज ऑफ रिटायरमेंट करीब है और उनकी एक्सटेंशन की बात चल रही है। तो ये एक्सटेंशन ली क्यों जाती है? सबसे पहला सवाल तो ये है। एक बड़ा दिलचस्प अमर इसके अंदर ये है कि ये एक्सटेंशन हमेशा ली जाती है, ये एक्सटेंशन कभी भी दी नहीं जाती। जब जब भी हमारे मुल्क में एक्सटेंशंस हुई हैं, उनके पसे पर्दा जो कहानी होती है ना, वहाँ पे ये होता है कि किसी एक का बाजू मरोड़ के, किसी एक को लालच दे के, किसी एक को खौफ दिला के ये एक्सटेंशन ली जाती है। देता कोई भी नहीं है कभी भी, और जमहूरी माशरों में ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वजह इसकी क्या होती है? वजह इसकी बड़ी सादा सी, हमेशा से पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी सिर्फ एक वजह रही है। वो जो ख़बरें इससे रिलेटेड वो तो आगे शेयर करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये जो एक्सटेंशन लेने की रीज़न बनती है वो हमेशा ये बनती है कि ये एक शख्सियत, ये एक साहिब, ये एक हस्ती, ये एक बुजुर्गवार ऐसे हैं कि इनके बग़ैर तो निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। आसमान गिर रहा है और ये अपने इन्हीं के तवाना कंधे हैं जो उसको सहार सकते हैं, वगरना तो यहाँ पे रोज़ क़यामत आने को है। इनके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त बचा सके मुल्क को, कौम को, उम्मत को आगे लेके जा सके। तो ये हमेशा एक मामला रहता है। इस वजह से जनाब इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। बुनियादी तौर पे वो कह रहे होते हैं कि मुझे एक्सटेंशन दे दी जाए। ताकतवर होते हैं तो ये मामला चल रहा होता है। अच्छा, फ़र्द वाहिद क्या कभी अक़ल कुल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका जवाब ये है कि ये मुख्तार कुल तो हो सकता है, अक़ल कुल नहीं होता। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम कुछ ऐसे बन गया हुआ है ओवर पीरियड ऑफ डेकेड्स कि यहाँ पे कुछ लोग मुख्तार कुल बन जाते हैं कि हर चीज़ पर इख्तियार उनका होता है। फ़र्द एक ही होता है, लेकिन इख्तियार बहुत वसी हो जाता है। तो उसकी वजह से वो फिर ये एक्सटेंशन वाला मामला आता है कि भाई मेरे बाद रात है। वो बल्कि हबीब जालिब साहब ने कहा था ना कि तू है मेहरे सुबह नौ, तेरे बाद रात है। बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही मामला, लेकिन तारीख़ पाकिस्तानी की देख लीजिए। मैं कहता हूँ अयूब खान साहब से शुरू कीजिए। उन्होंने भी बुनियादी तौर पर वो जो मार्शल लॉ लगा हुआ था, वो याया खान से, सिकंदर मिर्ज़ा से जो उन्होंने इनहेरिट किया, उसके बाद वो तवील होता चला गया। वो खुद ही उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल अयूब खान बना लिया। हालांकि जंग वो कोई जीते नहीं थे। 1965 की जंग जो जीतने का क्रेडिट है उस पर किसी और दिन बात होगी कि वो जंग थी क्या और उसमें से क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को। बट अपने तई खुद को उन्होंने फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर लिया। और फिर उसके बाद आप देखें कि वो इक़्तिदार उनका कितना लंबा चला, वो एक्सटेंशन ही थी। इसी तरह से ज़ियाउल हक साहब को ले लीजिए, इसी तरह से आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को ले लीजिए, ये एक्सटेंशन ही हैं। आए वो ये थे दोनों, ज़ियाउल हक साहब भी, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी, कि हम इतने दिनों में इलेक्शन करा के निज़ाम ठीक करके चले जाएंगे। गए वो कभी भी नहीं। वो एक्सटेंशन वो एक्सटेंड होता गया। उनका जो इक़्तिदार का प्रोग्राम था वो लालच नशा ही ऐसा इक़्तिदार का कि वो लग जाए तो फिर उसके बाद, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क जो उसके बाद हुआ वो हम आज तक भुगत रहे हैं। रिसेंट जो पीछे एक्सटेंशन हुई जनरल कमर जावेद बाजवा की, उसके बाद भी क्या बेहतरी आ गई? क्या उसके बाद मुल्क की सिक्योरिटी हालात बहुत बेहतर हो गए? जवाब है कि हरगिज़ नहीं हुए। मुल्क के मौशी हालात क्या बहुत बेहतर हो गए? जनाब बिगड़ गए, इंतहा के ख़राब हो गए। सियासी इस्तेहकाम आ गया नहीं आया, उनकी अपनी सोच थी ना। आजकल आप मोहम्मद ज़ुबैर साहब के, असद उमर साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यूज़ भी देख रहे हैं कि क्या क्या पसे पर्दा बातें चल रही थी और किस तरह से एक्सटेंशन उन्होंने अपने लिए अखज़ की और उसके बाद नतीजा क्या निकला पाकिस्तान के लिए। तो अब आगे भी जो मामला है वो कुछ इसी तरह का है। वगरना अगर ये एक्सटेंशन इतना ही कोई बाबरकत काम होता तो इतने सारे अरस्तू पैदा हुए हैं हमारे यहाँ पे, सुकरात बुकरात, वो कभी कुछ ठीक नहीं कर सके तो आने वाला भी कोई नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन माशरों में, उन मुल्कों में, उन रियासतों में जहाँ पे गवर्नेंस का निज़ाम जमहूरियत नहीं है, पार्लिमानी या सदारती डेमोक्रेसी नहीं है। मिसाल आपको मैं चीन की दे देता हूँ, मिसाल आपको मैं रशिया की दे देता हूँ, मिसाल आपको मैं सऊदीया की दे देता हूँ। वहाँ भी फ़र्द वाहिद नहीं मामला चला रहा होता। एक कैबिनेट कह लीजिए आप उसको, या फिर डिस्कशन करने के लिए, मतलब वो करीबी लोग होते हैं, काउंसिल्स हैं, वो बहुत सारे लोग बैठकर फैसला करते हैं। वो निज़ाम पाकिस्तान की तरह तो उनका निज़ाम भी नहीं चलता। खैर, यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में है इस वक्त। इसके हवाले से इससे पहले केस, मैं इस वजह से हमेशा इसको ये कहता हूँ कि बल्ले का निशान लेना या एक इंतखाबी निशान एक पॉलिटिकल पार्टी से लेना, उससे भी अहम केस इस वक्त
ये मखसूस नशिस्तों वाला बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो उसूल तय होगा वो आगे भी फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो वो आगे भी वही अप्लाई होगा। जब भी आइंदा अगर कोई यूँ चाहे कि जनाब एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उठाए, उसकी मीन मेख निकाले, उनका इंतखाबी निशान ले ले, उसके बाद जिसको चाहे उनकी मखसूस नशस्तें अलाट कर दे, तो ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील होगा अगर ये फ़ैसला आ गया तो। लेकिन ये फ़ैसला आ सकता है। काजी फायज़ ईसा साहब के जिस तरह जो रिमार्क्स हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो वो टोक रहे हैं वहाँ पे, जो उनकी तानो तारीज़ होती है हेयरिंग्स के दौरान, चूँकि वो लाइव हैं, आप सब वो देखते हैं मामला। इससे पहले खबर आ चुकी जिसमें वज़ीर कानून ये कह चुके कि हम गौर कर रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब को, चीफ़ जस्टिस को, नाम उन्होंने शायद लिया कि चीफ़ जस्टिस को उनकी मुद्दत मुलाजमत में हम तोसी दे दें। काजी साहब को पहली बात तो उस बेंच में बैठना नहीं था चाहिए, लेकिन इस वक्त उनके जो आर्गूमेंट्स, रिमार्क्स जो उनके होते हैं, आर्गूमेंट नहीं मैं कहूँगा, जो रिमार्क्स उनके नज़र आ रहे हैं, वो अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर चुके हैं, वो खुल के बता चुके हैं कि क्यों नहीं ये सीटें जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बनती हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तहरीक इंसाफ की कहिए, ये पीपल्स पार्टी को, PMLN को, JUI को क्यों नहीं मिल सकती। तो वो अगर मिल जाती हैं तो उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी पार्लियामेंट में इस वक्त जो हुकूमत है उसके पास, और वो आइन के अंदर ये तरमीम करके कि 2 साल मुद्दत मुलाजमत सिर्फ काजी साहब की बढ़ा दें या फिर तमाम आने वाले चीफ जस्टिस की बढ़ा दें, लेकिन एक्सटेंशन वाला मामला हो जाएगा। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ। ये है क्या चक्कर? विनिंग कॉम्बिनेशन का चक्कर है जनाब। ये कहा जाता है, मैं इतनी बात कर सकता हूँ उसके बारे में कि विनिंग कॉम्बिनेशन रखना ज़रूरी है। यानी कि एक आप यूँ फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक शहर के अंदर एक DC साहब हैं, एक वहाँ पे DPO साहब हैं या SSP साहब हैं, मतलब एक पुलिस से हो गए, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी से हो गए, एक वहाँ पे जज साहब हैं। यही है ना, रियासत का निज़ाम यही चल रहा होता है ना। एक तरफ आपकी एग्जीक्यूटिव होती है और फिर उसके मुख्तलिफ विंग्स हैं, और फिर जुडिशरी है, और फिर उसके अलावा आपकी पुलिस कह लीजिए। तो वहाँ पे अगर DC साहब ये सोचें कि यार मैं शहर बहुत अच्छा चला रहा हूँ, या फिर शहर इस वक्त ठीक नहीं चल रहा, मैं ही ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि SSP भी वहीं पर रहे, अच्छा मेरे नीचे जो AC है वो भी वहीं पर रहे, गो के उसको रिटायर हो जाना था, नहीं मैंने उसको रिटायर नहीं करना, वो जो फलां जज साहब हैं वो भी वहीं पर रहें। अच्छा दूसरी एक और फोर्स के साथ, वो रेंजर्स हैं या वो साथ आप कह लीजिए सिविल डिफेंस है, वो कह रहे हैं कि सिविल डिफेंस का भी जो सरबराह है शहर के अंदर वो भी वही रहे। ये विनिंग कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। उस विनिंग कॉम्बिनेशन की बाबत नदीम अंजुम साहब, मुझे वैसे ही याद आ गया, उनको एक्सटेंशन पिछले साल, अच्छा उसमें इबाहम था, पता नहीं चला कि वो कितनी देर के लिए मिली, लेकिन अब वो तकरीबन उसमें क्लैरिटी है, वो 1 साल के लिए नहीं है, दैट इज़ अप टिल फर्दर ऑर्डर। और कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर अभी जा भी नहीं रहे, वो ये कंटिन्यू करेगा। तो वही लोग, वो शरपसंद ये कहते हैं कि ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, जो कि चाहते हैं हुजूर वाला कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन चले, जिसमें एयर चीफ मार्शल को आपको याद होगा, उनको भी एक्सटेंशन मिली थी। उसके अलावा अगली एक्सटेंशन की बात भी अभी से आ रही है। बहुत आम सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन किससे जीतने के लिए, ये जीतने वाला कॉम्बिनेशन जीतना किससे है? तो जीतना ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी से जीतना है, जीतना यहाँ पे जो मईशत की दिगर गूँ सूरत हाल है उसको काबू करना है। अच्छा फिर उसके अलावा सियासत के जो मामलात हैं उसको एक ऐसे मौके पर लेके आना है कि कुछ थोड़ा सा ना सुकून आए वहाँ पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ सारा कुछ। कुछ शरपसंद ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि विनिंग ज़रूरी है, जीतना है PTI के अगेंस्ट, वो उनको असल में ज़ेर करना है। वो अभी तक काफ़ी सारा वो जो ना वो जिसको कहते हैं ढा लिया हुआ है, उनको ढा तो लिया हुआ है लेकिन वो बाकायदा काबू नहीं आ रहा है। तो उसके लिए यही कॉम्बिनेशन दरकार है कि ये आगे एक्सटेंड हो, यानी कि एक्सटेंशन नहीं एक्सटेंशंस हों, और अगर वो काबू हो गया होता तो अब तक ये वाले मामले भी रुक गए होते। हसनात मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट आप कवर करते हैं, उनकी काफ़ी सारी खबरें, बल्कि ज़्यादातर मैं कहूँगा दुरुस्त होती हैं। एक उन्होंने खबर दी कि उनकी काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये बताया है, कहा है लोगों से कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। मुझे उनकी इस खबर पे इसकी वैरासिटी में, इसके ठीक होने में मुझे ये शक है कि ये नहीं हो सकता। वो लेना चाहते हैं, या वो लेना नहीं भी चाहते तो उनको दिलवाई जाने की पूरी तमन्ना है कि ये इनको भी एक्सटेंशन लेनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ इन दैट विनिंग कॉम्बिनेशन जो मैंने आपके सामने बयान किया। मार्गरेट थैचर थी, UK की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनकी एक बड़ी मशहूर स्पीच है जिसमें वो ये कहती हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जो है ना, ये मर्दों ख़वातीन से नहीं बनती, ये कोई ऐसी इस नाम की चीज़ ही कोई नहीं होती कि आम ये जी ह्यूमन सोसाइटी है। ये इंसानी मुआशरा जो है ये उन मर्दों ख़वातीन से बनता है जो मुआशरे के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, और ट्रस्ट की बदौलत
आगे जिन पर वो गवर्न कर रहे होते हैं वो उनको ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। वोट, अच्छा ये भी यूके की डेमोक्रेसी में सामने आया कि जो वोट होता है ना, वो आपसे ये पूछा जाता है कि आपका दिल क्या है, कि आप किसको वोट करना चाहते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि आपकी अकल क्या कहती है कि इसको वोट करना चाहिए, उसको वोट करना चाहिए। लोग वोट भी अपनी फीलिंग्स के हिसाब से देते हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी हमेशा लोगों की इमोशंस और उनकी फीलिंग्स के साथ आती है, वगरना तो एक वन वोट वन पर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। एक आम रेडीबान जिसकी बुनियादी तालीम उतनी नहीं होगी जितनी किसी और बंदे की होगी जिसने पीएचडीज कर रखी होगी, लेकिन वोट उसका भी उतना ही मैटर करता है जितना एक डबल पीएचडी किए हुए बंदे का मैटर करता है। लेकिन वो जो रेडी वाला है वो उसका वोट उसके दिल की आवाज़ होता है। तो दिल की आवाज़ को सुन के हुकूमतें बने तो आगे मामला ठीक रहते हैं, वगरना फिर मामला बिगड़ जाते हैं। लोग कितनी देर तक बर्दाश्त करें, नहीं करते होते लोग बर्दाश्त। दुनिया की तारीख से भरी पड़ी है, हमारी अपनी तारीख इस सब मामले से भरी पड़ी है। और जाते जाते आखिरी बात यह है कि ये जो जुमेरात तक अब इस केस की समाअत जो मुलतवी हुई है, पहले ये लगा कि ये केस क्योंकि 3 मेंबर बेंच मंसूर अली शाह साहब इसको जब सुन रहे थे उस वक्त तो उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया कि ये सीटें नहीं मिल सकती पीपल्स पार्टी को, PMLN को, JUI को। और उसके बाद लार्जर बेंच बनाने का कहा गया तो काजी फायजी साहब फुल बेंच बना के खुद भी उसमें आ गए, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो था। अच्छा, उसके बाद 2 हेयरिंग्स जो हुई उसके अंदर काजी साहब का इतना माइंड पता नहीं चला, लेकिन तीसरी और फिर चौथी हेयरिंग के अंदर तो वो उनका दिमाग, उनका विजन इस बाब में खुल के सामने आ गया कि वो समझते हैं कि ये सीटें दे दी जानी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या PMLN को, यानी कि जो जीता ही नहीं है, जिसका ये हक बनता ही नहीं है, उनको आप ये दे दें। और काम उनका यहाँ पे क्या है कि उन्होंने आइन की तशरीह करनी है इस मामले के अंदर, जहाँ पे एक लक्यूना नज़र आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे फैसला आइन की स्पिरिट के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि इंसाफ होना चाहिए। तो दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है इस वक्त। फैसला जो आएगा वो देख लिया जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर लग यूँ रहा है कि ये मामला उस तरफ चला जाए शायद, बल्कि काफ़ी हद तक करीने कयास लग रहा है कि ये सीटें उनको दे दी जाएं कि जिनका हक नहीं बनता। वजह विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखना है, और या इंसाफ होगा या फिर एक्सटेंशन होगी। और इन दोनों में से एक काम हो सकता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते कि इंसाफ भी हो जाए और एक्सटेंशन भी हो जाए, ये नहीं हो सकता। और फिर वो आपने सुन ही रखा है कि जहाँ पे इंसाफ नहीं होता वो माशरे कब तक और कितनी देर तक कायम रहते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।